मैं कुरान पढ़ता हूँ, कुरान मुझे देखता है और मैं कुरान को पढ़ता हूँ। बस अमीरुल मुजाहिदीन की शान में लिखा हुआ कलाम समाप्त कीजिएगा। किबला शाह जी कि अपनी हस्ती को मिटाने की बात करता है। किबला चौधरी रिजवान सैफी साहब अपनी हस्ती को मिटाने की बात करता है, नारा लब्बैक लगाने की बात करता है। और दौरे फखरे वजूद के आने की बात करता है, घोड़े समुद्रों में दौड़ाने की बात करता है, और आफिया सी बच्चियों को हंसाने की बात करता है, मोहम्मद बिन कासिम के ज़माने की बात करता है। और पयामे इकबाल को हर सू इसने आम किया, पयामे इकबाल को हर सू इसने आम किया, ख्वाबे गफलत से जाग जाने की बात करता है। और दुनियावी मखानों से इसे गरज नहीं कोई, फकत इश्क अहमद के पैमानों की बात करता है। और लर्रस्ते यूं ही नहीं ईवाने बातिल इससे, ये दीन को तख्त पे लाने की जरा कह देना, दीन को तख्त पे लाने की बात करता है। और दुनियावी मखानों से इसे गरज नहीं कोई, फकत इश्क अहमद के पैमानों की बात करता है। आगे शायर ने कमाल लिखा है, दुनियावी मखानों से इसे गरज नहीं कोई, फकत इश्क अहमद के पैमानों की बात करता है। लरस्ते यूं ही नहीं ईवाने बातिल इससे, ये दीन को तख्त पे लाने की बात करता है। और हुक्मरानों की हो रही हैं नींदें खराब, हुक्मरानों की हो रही हैं नींदें खराब, ये रोटी प्याज से खाने की बात करता है। और ट्रंप और मूंदी कांपते हैं सुन के नाम इसका, ट्रंप और मूंदी कांपते हैं सुन के नाम इसका, ये गौरी और शहीन के चलाने की बात करता है, ये गौरी और शहीन के चलाने की बात करता है। और इसकी फिक्र से फैली है क्या खूब रोशनी, तवज्जो, इसकी फिक्र से फैली है क्या खूब रोशनी, पाकिस्तान को हर बंदा इल्लल्लाह बनाने की बात करता है। और दिलाए हैं याद इसने गैरत के सभी किस्से, ये खालिद बिन वलीद बन जाने की बात करता है। और यहाँ पर दलेर लोग बैठे हैं, बोझदिलों का काम नहीं शाहजी, बोझदिलों का काम नहीं जो साथ चले इसके, हाय हाय, अब आपके बोझदिलों का काम नहीं जो साथ चले आपके, हाय हाय हाय। जुमला सुनने के बाद खामोश नहीं रहना है। बोझदिलों का काम नहीं जो साथ चले इसके, ये आलमे कुफर से टकराने की बात करता है। हाय हाय हाय। किबला मैं अभी नहीं, अभी मैं जब मकतब पढ़ूंगा ना, सारे अहबाब बैठ के लब्बैक का नारा लगाना है। किबला चौधरी रिजवान सैफी साहब, ये जुमला मुझे मस्जिद से निकाला गया है रवाज से कि आप लब्बैक के नारे बहुत लगाते हैं किबला। और ये जुमला ये है, कुछ मौलवी पीरों को भी है पीड़ इससे, ये हुजराए खानों से बैर आने की बात, ये हुजराए खानों से बैर आने की बात करता है। और यहाँ पर शायर ने बहुत कमाल जुमला लिखा है, बहुत कमाल जुमला लिखा है। लेकिन मकता सुनने के बाद कोई हाथ नीचे ना रखिएगा कि अरबों में तुलती हैं जूतियां इसकी, आय हाय हाय। किबला अरबों में तुलती हैं जूतियां इसकी, ये बिकाऊ मीडिया पैसे खाने की बात करता है। और कादियानियों के घरों में
अब मातम है अब जारी। मक्ते से कबल ये जुमला है, लेकिन अब मैं आखिरी मक्ता पढ़ रहा हूँ, लेकिन कोई नीचे हाथ नहीं रखिएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब है या रसूल अल्लाह मैं हाजिर, मेरी माँ हाजिर, मेरे बच्चे हाजिर, लेकिन हाथ उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाना है, गज बज के लगाना है। माशाल्लाह सोने वाले भाई भी माशाल्लाह ये नारा बुलंद करेंगे। कादियानियों के घरों में अब मातम है अब जारी, बच्चा बच्चा अलमे खत्मे नबुव्वत लहराने की बात करता है, और कभी न सुन्नी वक्ता हाथ उठाइएगा, कभी न सुन्नी वकार, हमने इससे गैर की कोई बात। अब स्टेज के पहले बंदे से लेकर आखिरी बंदे तक, दाएं से लेकर बाएं तक कोई हाथ नीचे ना रखे, दोनों हाथ उठाकर बोलिएगा, कभी न सुन्नी वकार, हमने इससे गैर की कोई बात। ये खादिम हुसैन है, हुसैन के नाने की बात करता है। लब्बैक रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक, हाथ उठा के बोले रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। जेड़ा अहले बैत दा नौकर है, ओदी आखिरी जुमला है, जेड़ा अहले बैत दा नौकर है ओदी इज्जत वधनी रासी, जेड़ा अहले बैत दा नौकर है ओदी इज्जत वधनी रासी, जेड़ा नौकर मदनी माही दा ओदी गुड्डी चढ़नी रासी, जेड़ा नौकर नहीं सहाबा दा उसते लानत पौंदी रासी, और जिन्हों रिजवी धुर धुर कीती है उन्हों धुर धुर होनी रासी। आखिरी नारा इस्तकबाल भी कीजिएगा। पीर तरीका तराबर शरीयत हुजूर किबला पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब आप तशरीफ लाते हैं और अपने खिताब से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाते हैं। जोरदार नारा लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुहकम व किताबिहिल मुतक़न व क़ौलुहु अहसन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिही। मेज़बानी ज़िक्र साहबजादा मोहम्मद अवैस नशाई रिजवी आजी शबीर अहमद साहिब, आजी मुनीर अहमद साहिब, आजी औरंगजेब साहिब, हज़रत मियाँ मोहम्मद अब्दुल्ला साहिब रहमतुल्लाह अलैह नशाई के 67वें उर्स पाक की इस अजीम शान महफिल में आप और मैं हाजिर हैं। स्टेज पर इस्लामाबाद जोन के अमीर मोहम्मद रिजवान सैफी साहब तशरीफ फरमा हैं और उनके साथ हल्का एन 46 के उहदेदारान तशरीफ फरमाया अमीर
मोहम्मद फयाज सैफी साहब इधर हैं माशाअल्लाह, और इस हल्के के नाज़िम आला चौधरी जफर साहब, जिनकी पुरजोर अपील पर मैं यहाँ हाजिर हूँ। दीगर ओहदेदारान और NA-46 के तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानब से साबका टिकट होल्डर मलिक साजिद साहब, वो भी मेरी बाईं जानब तशरीफ़ फरमाए। दीगर उलमाए किराम, नात खान हज़रात, कुर्रा हज़रात, फ़ाज़े किराम, कारकुनान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और आखिर तक हुज़ूर अलैहिस्सलाम के तशरीफ़ फरमा गुलाम, आप और मैं उर्स पाक की इस तकरीब में हाजिर हैं। अल्लाह ताला साहिब मिज़ार के दराजात में बुलंदी अता फरमाए, अपने नेक और पाकीज़ा लोगों के कदमों की खैरात हमें इस्तिकामत अता फरमाए। हुस्न वालों के फूल से रुखसार मारिफत के नकीब होते हैं, क्योंकि नूर जो छिन छिन के बाहर आ रहा होता है। हुस्न वालों के फूल से रुखसार मारिफत के नकीब होते हैं, और ये बिखरी बिखरी सी जुल्फ़ों वाले जिंदगी के खतीब होते हैं। उनके मिज़ार परवार पर अल्लाह ताला अपनी करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, उनसे वाबस्तगान अहबाब पे अपना खास लुत्फ़ व करम फरमाए। आज के उर्स पाक की इस महफ़िल में चूँकि रबीउल अव्वल शरीफ की जलवागरी है, इस लिहाज से उर्स पाक की अजीम शान इन सातों में मेज़बान अहबाब ने महफ़िल मीलाद के उन्वान से आज का प्रोग्राम रखा है। अल्लाह ताला मेज़बान हज़रात को अजर अज़ीम अता फरमाए, हमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दीन के साथ इस्तिकामत के साथ खड़े रहने की तौफीक अता फरमाए। आज मुल्क पाकिस्तान को 76 साल 1 माह और चंद दिन हो चुके हैं। मेरे दादा जान रहमतुल्लाह के उर्स होते हैं, वालिद साहब का उर्स होता है। आप हज़रात में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके बुजुर्गों के उर्स होते हैं, पीर खानों के उर्स होते हैं। यहाँ जितने भी लोग तशरीफ़ फरमा हैं, उनमें से जड़ा बंदा बेमुर्शिदा नहीं, पीर खाने के उर्स मुबारक होंगे ने, उर्स मुबारक दी महफिल होंदियां ने, और फिर महफिल मीलाद की भी हम गिनती नहीं कर सकते। पौनी सदी में कितनी महफिल मीलाद हुई हैं, कितने उर्स के प्रोग्राम हुए हैं, कितने जलसे हुए हैं, कितनी महफिल नात हुई है, कितना मुकाबला उसने किरात के मौजू पे यहाँ महफिल का एहतमाम किया गया है। मुल्क मुसलमानों का है, हुक्मरान मुसलमान है, कोर्ट में बैठे हुए जज मुसलमान है, वकला मुसलमान है, पीर खाने मुसलमान है, मुरीदीन हज़रात मुसलमान है, नात खान मुसलमान है, नकीब मुफ्त मुसलमान है, सामईन मुसलमान है, और कलमा हमने हुज़ूर अलैहिस्सलाम का पढ़ा हुआ है। फिर भाई ये केड़ी गल है, कलमा नबी अलैहिस्सलाम दा और कानून अंग्रेज दा, फिर भी हम मुतमईन हैं, हम खुश हैं। ये कैसी मुसलमानी है, ये कैसी दीनदारी है, ये कौन सी दीन के साथ वफा है। क्या हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां इसलिए दी थी, लाखों लोगों ने शहादतें इसलिए दी थी, खून की नदियां इसलिए बही थी, करोड़ों लोग बेघर इसलिए हुए थे कि यहां फिर भी कुर्बानियां देने के बाद, मुल्क हासिल करने के बाद फिर भी अंग्रेज के निजाम का राज होगा, किसी गम गुसार की मेहनतों का। ये मैं पूरी कौम से
मुखातिब होकर पूरी कौम को पैगाम देना चाहता हूँ, उम्मत मुसलमान को पैगाम देना चाहता हूँ कि किसी गम गुसार की मेहनतों का ये खूब हमने सिला दिया, जो हमारे गम में सजा रहा, जो हमारे गम में सजा रहा, उसे हमने दिल से भुला दिया। तेरे हुस्न खुलक की एक रमक हमारी जिंदगी में ना आ सकी। भाई जड़ा एक बारी अमल किया है, हज तो एक बारी किया है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज एक मरतबा किया है, एक मरतबा हज किया है। और वास्ते बहुत सारे सूफी, बहुत सारे लोग, बहुत सारे मोमिन बेताब ने, कोई कह रहा है मैं 10 हज कर लेने, किसी ने कहा मैं 40 हज कर लेने, किसी ने कहा मैं 100 उमरा कर लिया, किसी ने कहा मैं 95 उमरे कर लेने। भाई जेड़ा अमल नबी अलैहिस्सलाम ने एक बारी किया है, और वास्ते तो उम्मत इन्नी बेताब है। तो जिस अमल नूं करने वास्ते बार बार एक मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, 7 मरतबा नहीं, 10 मरतबा नहीं, 15 मरतबा नहीं, 20 मरतबा नहीं, बल्कि 27 बार नबी अलैहिस्सलाम खुद तलवार लेके मैदान जिहाद पहुंचे। उस अमल तो उम्मत क्यों पीछे हुए? और मौला कायनात शेर खुदा रजी अल्लाह ताला ने सच फरमाया है और दुरुस्त फरमाया है कि जब तक अगर हम अमन चाहते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि अमन कायम हो, तो जनाब मिन्नता करके, तरले करके, रिक्वेस्ट करके, पैरों हाथ ला के फिर अमन कायम नहीं होना। अमन आलम और बैन मज़ाहब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो पैरों हाथ ला के नहीं, रिक्वेस्ट करके नहीं, आलम कुफर के पैरों से डिग के नहीं, बल्कि मौला कायनात शेर खुदा ने फरमाया कि अगर आप अमन चाहते हैं तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। अगर आप अमन चाहते हैं तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। फतवा है शेख का, ये जमाना कलम का है, दुनिया में कारगर नहीं, दुनिया में अब रही नहीं तलवार कारगर, लेकिन जनाब शेख को मालूम क्या नहीं, मस्जिद में अब ये वाज है बेसूद बेअसर। मस्जिद में बंदा ये वाज करे जनाब लड़ना नहीं, लड़ाई नहीं करनी, धरने नहीं देने, बाहर नहीं निकलना, मैदान से नहीं निकलना। भाई अगर मैदान से नहीं निकलना तो नमाज़ां पढ़ने नाल कुफर नूं की नुकसान है? सिर्फ हज करने नाल कुफर नूं की नुकसान है? सिर्फ उमरे करने नाल कुफर नूं की खतरा है? सिर्फ रोजे रखने नाल कुफर नूं की खतरा है? भाई रोजे हम रखते हैं अपने लिए, बाबर कहे रोजे रखे तू अपने वास्ते, नमाज़ां पढ़िए ने अपने वास्ते, उमरे कीते ने अपने वास्ते, हज कीते ने अपने वास्ते, यह भी दस रहा तू दीन की खातर ते नामूस रसूल की खातर की कीता है, खत्म नबूवत की खातर की कीता है। और वो फैजाबाद जो खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ की खातर जो चंद दिन गुजरे सन, बाबे ने कहना ये तो फैजाबाद के धरने का दर्द क़यामत तक रहना है। बाबे ने कहना भाई एक दर्द फैजाबाद धरने का दर्द क़यामत तक रहना है। इसलिए कि ज़फ़रुल्लाह वज़ीर ख़ारजा सी मुल्क पाकिस्तान का, जिला फैसलाबाद का, रिहायशी गालबन चकता नंबर 280 है। कोई 1.5 महीना तकरीबन पहले, 1.5-2 महीने पहले वो चक के करीब ही प्रोग्राम सी। इंजी रात बारिश वाला मौसम सी, मेरे जान तो पहले मगरब तो पहले ही बारिश हो चुकी सी, फिर बारिश रुकी, फिर इशा के बाद फिर बारिश हुई, फिर रुकी, फिर मैं उत्थे पहुंचा तो बारिश हो रही सी, अंदर बैठे हाँ तो फिर बारिश शुरू हो गई। तो मैंने आगे किसी दोस्त ने कहा कि जनाब बाजार जलसा है तो लोग बाजार बारिश के विच ही बैठे हुए हैं, तो पुलिस वाले आके 2 मरतबा साउंड सिस्टम चुक के लै गए ने, फिर वापस लिया है, स्पीकर फिर फिट किए हैं, तो पुलिस वाले बार बार रुकावट पैदा कर रहे हैं और वो कहते हैं असीं जलसा नहीं होने देना। वो मैं क्या भाई फिर असीं फिर अंदर कद नहीं बैठे हैं, जब लोग बाहर बाजार बैठे हुए तो फिर चलो आओ चलिए। फिर चूंकि मैंने पता लग गया कि ये सर ज़फ़रुल्लाह कहते हैं ना, वो जो वज़ीर ख़ारजा सी वो मिर्ज़ई सी, ओहदे तो हटाने वास्ते, उतारने वास्ते उस वक्त 10,000 लड़का शहीद हो गया सी, 10,000 लड़का शहीद हो गया सी, तो वज़ीर ख़ारजा फिर नहीं सुधरिया। लेकिन यह तो अल्लाह रसूल की खास इनायत है कि 8 शहादतां हुई ने फैजाबाद, एक पिंडी भटियां और 7 शहादतां फैजाबाद, ते ज़ायद अहमद होरी घट हो गए सन। ते बाबर कहे दर्द ते हुण क़यामत तक रहना। बार बार कह लोग किवें आए सन, किस तरह आ गए, की होया, इन्होंने किस बिठाया सी, कौन इहदे नाल शामिल सी, अंदरूने खाना अंदर अंदरूनी तौर पर यह साजिश की सी,
ਕਿਹੜਾ ਅਫੀਸਰ ਸ਼ਾमिल सी, ਕਿਹੜੀ एजेंसी का सरबराह शामिल सी, ये धरना करवाया किससे? भाई ये आप अपनी तहकीक करें। हमने आज तक तहरीक बैक वालों ने ना किसी के कहने पर, ना किसी के इशारे पर, ना रूस के इशारे पर, ना अमेरिका के इशारे पर, ना बरतानिया के इशारे पर, ना किसी एजेंसी के इशारे पर हम एक मरतबा भी नहीं आए, बल्कि हम जब भी आए हैं हम अल्लाह रसूल की इनायत से आए। ना बिकने के लिए आए हैं, ना झुकने के लिए आए हैं, दरबारे मुस्तफा में सौदा करने के लिए आए। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। तकरीबन कोई 70-80 किलोमीटर सफर के बाद लहजे तब्दीली आ जाती है। बहरहाल असीं सारे पंजाबी हैं, लहजे थोड़ी बहुत तब्दीली होई भी तो फिर भी कम अज कम मेरी गल की समझ जरूर आ रही होएगी। भाई साडियां नमाज़ां दा कतन वो मुंतजर नहीं, किसी ने मान ना रहे मैं सैयद हाँ, मैं खतीब हाँ, मैं नकीब हाँ, मैं चौधरी हाँ। क्यों जी मलिक साहब, किसी ने यह मान ना रहे। सब तो वड्डा मान यह होंदा भी सैयद हाँ। भाई सैयद होने का मान भी ना रहे, ये फखर ना रहे। फरदौस शाह DSP जिहड़ा लाहौर कतल होया सी, जदों सैयद दीदार अली शाह साहब रहमतुल्लाह खानदान के लोग तहरीक खत्म नबूवत से सन और मौलाना अब्दुल खान न्याजी साहब रहमतुल्लाह मौजूद सन, चूँकि बाकी कायदीन गिरफ्तार हो चुके सन तो मौलाना अब्दुल खान न्याजी साहब गिरफ्तार नहीं सन। फिर जुलूस की क्यादत जी है वो मौलाना अब्दुल खान न्याजी साहब के हवाले कर दी गई। फिर वजीराबाद मस्तर वजीर खान लाहौर के बाहर जुलूस जा रहा सी, जिससे एक जुलूस के जो लोग शामिल सन, एक लड़के के गले से इंज कपड़े बन के कुरान मजीद हमाल किया होया सी। जो पुलिस ने हमला किया, लाठी चार्ज होया, कुरान मजीद थले गिरया तो DSP फिरदौस शाह ने उन्हें ठुड्डा मारा सी कुरान मजीद नूं, जिहदी वजह कुरान मजीद बिखर गया सी। ਉਹਦੇ औराक मुकद्दस औराक नालियां च गिरे, बाजार बिखरे, जिहदी वजह तो आवाम ने हमला करके उन्हें मार दिता सी। चाहे कोई सैयद होए, अगर वो रस्ते तो पीछे हट जाए, दीन का रस्ता छड़ जाए, सियाबी का पुत्र भी होए, सियाबी का पुत्र भी होए, नबी का बेटा भी होए, अगर वो दीन का रास्ता बदल जाए तो हम उसे मानने के लिए तैयार नहीं है। सियाबी का पुत्र होए, ये दरगाह वाली गल ही छोटी है ना, दरगाह वाली गल छोटी है। फलाना आस्थाना, फलाना आस्थाना, फलाना आस्थाना, उन्होंने दीन वास्ते बड़ियां कुर्बानियां दी। भाई हम मानते हैं उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, यकीनन उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, तो फिर ही आज दीन का वजूद कायम है। बड़े लोगों ने, साहिबान मिज़ारात ने कुर्बानियां दी हैं, बड़े लोगों ने कुर्बानियां पेश की हैं, लेकिन गल है वे पुत्र तुसी दसो ना, तुसी कौम तो रोब जमा रहे हो। असी सैयद हाँ, असी पीर हाँ, असी सजादा नशीन हाँ। इकबाल कहता यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तुम मुसलमान भी हो। या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। उस बारगाह सिर्फ साढ़े जज्बात की जरूरत है। वो एवं कहते तुम बड़ी जल्दी जज्बात च आ जाते हो। भाई बदर भी जज्बात ना फतह होया, उसे जज्बात ही लड़े ने, वरना ना तो असरा सी, ना कलाशना, ना मैगजीना, ना गोलियां। वो सारिया तलवारा 8, कलाशना सारिया 8, जिन्हों की किसी की मैगजीन नहीं, किसी की बैरियर ठीक नहीं, किसी की नाली ठीक नहीं, किसी की गोली ठीक नहीं, किसी की मैगजीन ठीक नहीं, तलवारा सारिया 8। ये बावजूद तलवार 8 सन, लेकिन सियाबा ने यह नहीं कहा कि यार रसूल अल्लाह असला कोई नहीं। सियाबा पहले चले ने तो फिर मदद आई है, अगर सियाबा चल देना तो फिर मदद नहीं सी आनी। सियाबा पहले चल के बदर च गए तो जज्बात लड़े ने, उत्थे साड़ियां नमाज़ां, रोजे, हज, ज़कात, तस्बीह, लोटे, मुसल्ले का इंतजार नहीं, इन्हां जज्बात का इंतजार है।
ते लब्बैक दा माना में एक बारी लब्बैक कभी दा माना है या रसूलल्लाह मैं आप वास्ते पूरी जिंदगी हाजिर हां। सुन रहे मेरी गल? कोई मैं लंबा खिताब नहीं करना, बस एक ही गल करनी है, एक ही गल करनी पूरे खिताब में, वो जितनी देर भी हो जाए। लब्बैक एक बारी कभी दा माना है कि या रसूलल्लाह असी पूरी मैं पूरी जिंदगी आप वास्ते हाजिर हां। ते जे दो बारी लब्बैक कभी दा माना या रसूलल्लाह मैं आप वास्ते पूरी जिंदगी भी हाजिर हां ते कब्र च भी हाजिर हां। ते तीन बारी लब्बैक कहने का माना है कि या रसूलल्लाह मैं दुनिया ते भी आप वास्ते हाजिर हां, आप वास्ते हाजिर हां, तावीज़ां वास्ते, दमा वास्ते, पैसे इकट्ठे करने वास्ते, लोगों ने फ्रॉड करने वास्ते, लोगों को झूठ बोलने वास्ते, लोगों को दीन का रुख दिखा के लुटने वास्ते, इस वास्ते नहीं। या रसूलल्लाह मैं आप वास्ते हाजिर हां पूरी जिंदगी, ते कब्र च भी हाजिर हां ते मैदान माशर च भी हाजिर हां। तीन बार लब्बैक कहने का मतलब है, एक दफा कभी का माना है कि या रसूलल्लाह मैं आप वास्ते दुनिया से भी हाजिर हां, दूसरी बारी कहने का मतलब है कि या रसूलल्लाह मैं आप वास्ते कब्र च भी हाजिर हां, जिंदगी च भी हाजिर हां, ते तीसरी बारी लब्बैक कहने का मतलब है कि या रसूलल्लाह मैं आप वास्ते दुनिया से भी, कब्र च भी और मैदान माशर च भी हाजिर हां। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। एक मिनट भाई, जेड़ा बंदा जिन्ना को हाजिर है, जे वो समझदा पे मैं 10% हाजिर हां, वो थोड़ा जिहा चुक लवे। जे समझदा पे मैं 50% हाजिर हां, फिर अद्धे चुक लवे। जे वो समझदा कि मैं हुजूर अलैहिस्सलाम दे वास्ते 100% हाजिर हां, फिर पूरे हाथ चुक के कहो या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। अगर इसी भाई सारे मुखलिस हाँ और सारी मोमिन हाँ, मुल्क पाकिस्तान च रहने वाले कलमा पढ़ने वाले सारे असी मोमिन हाँ, सारे मुसलमान हाँ, तो फिर गाजी मुमताज काजी फटे क्यों चढ़ गया? फिर आसिया सैन मुल्क को बाहर क्यों उतर गई? फिर नबी अलैहिस्सलाम का दीन तख्त क्यों नहीं? फिर अंग्रेज का निजाम राज क्यों है? अगर ये सारे मोमिन हाँ, वो देखो जी वो करते हैं पै रोड ब्लॉक करते हैं, एहतजाज करते हैं। देखो असी भी मोमिन हाँ, असी भी मुसलमान हाँ, लेकिन साडा तरीका है नहीं, बस अपनी अपनी ड्यूटी है। बस तेरी ड्यूटी की है? फिर एक खुलूस है जो अपनी अपनी जात का मसला आए, मैं इशारा तल गल कर लगा, अपनी जात का मसला आए ते बंदा तहज्जुद पढ़ने वास्ते वुजू करके मुसल्ले से खड़ा होए ते कुरान मजीद की तिलावत भी करनी होए, वो वे मेरे घर का पिछला दरवाजा खुला है, एक फर्द भी गायब है, क्या वो तिलावत करेगा, नमाज पढ़ेगा, तहज्जुद पढ़ेगा? भाई हुण क्यों नहीं पढ़ रहा? की हो गया? कुरान मजीद खुलिया होया है, वुजू करके आए हैं, कपड़े पा के, जगह पा के, लिबास भी पा के, जिस्म भी पा के, कुरान मजीद भी खुले है, तू बावजू है ते तहज्जुद दा टाइम भी क्यों नहीं पढ़ना? पढ़ कुरान मजीद तिलावत करना हर रोज करना है, हुण कर। लेकिन जाती मसला आ जाए फिर तिलावत छड़ देंदा है, फिर तहज्जुद भी छड़ देंदा है। ते नबी अलैहिस्सलाम इज्जत और नामूस का मसला आए फिर तू कहे जनाब लब्बैक वाला काम है, बिहम्दिल्लाह लब्बैक वाले हाजिर ने, असी हाजिर हां, लब्बैक वाले हाजिर ने। जेड़ा शख्स नामूस रिसालत दे तहफ़्फ़ुज़ की खातर हाजिर नहीं, कि इकबाल ने क्या कहे, हर बंदा वैसे कहता है पूछ उससे के मकबूल है फितरत की गवाही, तू साहिब मंजिल है कि भटका हुआ राही, काफिर है मुसलमान तो न शाही न फकीरी, मोमिन है तो करता है फकीरी में भी शाही, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। और मैंने किया पर्दा असरार को भी फाश, देरीना है तेरा
मर्दे कोर निगाही। इकबाल कहता मैं तो पर्दे सारे उठा दिते ने, राजा तो पर्दे सारे उठा दिते ने, पर तेरी अखां जेड़ी पट्टी बनी हुई है ना पुरानी मौलवियां ते पीरां ने, वो पुरानी है। वो नहीं जनाब, मैं अपने पीरखाने पुछ के शैफी साहब गल तुहाडी दुरुस्त है, असी तुसी जनाब बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं नमाजी बाद चा, हाजी बाद चा, पीर बाद चा, खतीब बाद चा, मैं जनाब पंजाबी बाद चा, सिंधी बाद चा, गल शैफी साहब तुसी ठीक फरमा रहे हो, तो मैनू बह के शामिल होना चाहिए। मैं हुजूर की इज्जत और नामूस की खातर हाजिर हाँ, लेकिन मैंने वक्त दो, मैं जरा पीर खाने पुछ रहा हूँ, मैंने टाइम दो जरा, मैं वालिद साहब को इजाजत लै लवां, मैंने वक्त दिता जाए। वो जेड़े लड़के को फोन आ रहा ਸੀ फैजाबाद गुजरन वाले तो, उन्हें बाप ने कहा कि तू फैजाबाद मौलवी नाल उत्थे बैठा होया धरने ते, जे मेरा पुत्र है ना तो फिर फैजाबाद धरना छड़ के मेरे घर पहुंच जा गुजरा वाले। उन्हें कहा वालिद अपने ने कहा जे तू मेरा बाप है ना तो फिर घर छड़ के नबी अलैहि इज्जत और नामूस की खातर फैजाबाद आ। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। बस भी बस जेड़े फुल एक बार सुट देने के थले हुन चुक के बार बार नवे सुटो, जेड़े एक बार सुटते ने। मैं लखा सलाम पेश करना, बंदा कलीन शेव, ना शेखुल हदीस, ना शेखुल कुरान, ना मुफ्ती, ना पीर, ना खलीफा, ना सजादा नशीन, बंदा कलीन शेव, दाढ़ी भी नहीं, मुछा भी नहीं, क्लीन शेव आदमी, फिर क्रिकेटर है जेड़े नामूसे रिसालत की खातर पीर ते मौलवी नहीं बोले, उन्हें लखा नाल बेहतर है। उत्थे कोई सारिया किताबां नहीं खुलनियां, लो जी गल करो जनाब, ये बंदा फलां तारीख नूं पैदा होया सी, 25/1/62 बंदा पैदा होया सी, ते इहने जनाब 99 साल की उम्र सी, 100 साल उम्र सी। पूरी किताब खोलो, इहदियां नमाज़ां किन्नियां बनदियां ने, किन्नियां पढ़ियां ने, अज किन्ने किन्ने उम्रे किन्ने कीते ने। उत्थे ते एक गल ही काफ़ी है, एक गल ही काफ़ी है भाई। इत्थे लंगर माशाअल्लाह पक्का होएगा, लंगर खवाता गया, लंगर खवाता गया जनाब, आज लंगर खवाना है भाई। जेड़ा बंदा बावर्ची सी कुक पकाने वाला नाई, और लंगर पका के सारी देग खा के नहीं जिथे अपने साहबजादा वैद साहब जनाब ये देग तैयार हो गई है, उन्होंने जनाब लंगर कट के 2 दाने चेक करके उन्हें कहा जनाब यह देग तैयार है, सारी देग खा के नहीं दसता। उत्थे मैदान माशरे से सारा जनाब पूरा अमालनामा खोल के, ते फिर इन्ना टाइम नहीं होना प्यारे बंदे का अमालनामा पूरा खोल के ते जनाब दस्या जाए। उत्थे तो एक गल ही काफ़ी है, जो मेरे नबी अलैहिस्सलाम मेरे हबीब की इज्जत और नामूस का मसला सी, उदों तू की कीता सी गल कर। वो कहे जनाब मैं तो हज कर गया सा, मैं उमरा कर रहा सा, मैं नफल पढ़ रहा सा, मैं खैरात कर रहा सा, मैं यतीम बच्चियों की शादियां कर रहा सा, मैं मदरसा बनवा रहा सा, मैं दरबार तामीर करवा रहा सा, मैं मस्जिद बनवा रहा सा। इन्हां चों एक जवाब भी दुरुस्त नहीं। अगर ये सवाल हो मैदान माशरे जो मेरे हबीब अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस का मसला सी, उदों तू की कीता सी गल करना। उसका जवाब है कि मैं नमाज पढ़ रहा था, मैं हज कर रहा था, मैं उमरा कर रहा था, मैं लोगों को मुरीद बना रहा था, ये जवाब है। और लखा सलाम ने खालिद लतीफ नूं क्रिकेटर नूं जिन्हें कहा जनाब ओ बेगैरत गैरत वेल्डर हालैंड का सूर जिन्हें हुजूर अलैहिस्सलाम की तौहीन ते मबनी बकवास की, जिहदा किरदार नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन ते मबनी है, ओदे सिर की कीमत मैं 1 करोड़ रुपया मुकर्रर करना। जिहड़ा बंदा और सिर कट देवे और मैं 1 करोड़ रुपया पेश करांगा। उन्हें हालैंड के सूअर ने मुकदमा दायर किया हालैंड की कोर्ट च, अदालत नहीं कोर्ट। बाबे ने कहना भाई इन्होंने अदालत कहना लफ्ज अदालत भी तौहीन है। अदालत तो जनाब हज़रत उमरे फारूक रजी अल्लाह तआला दी है, जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला दी है, जनाब उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला दी है, जनाब मौला कायनात शेर खुदा रजी अल्लाह तआला दी है, जनाब इमाम हसन पाक अलैहिस्सलाम दी है, हज़रत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला दी है। अदालत क्यों ना दी है? ये तो कोर्ट है, अंग्रेज की कोर्ट है, चाहे हालैंड च होए चाहे पाकिस्तान च होए। उस दी कोर्ट का जज वह भी आलम कुफर का नुमाइंदा है, चाहे पाकिस्तान की कोर्ट बैठा होए जज वह भी आलम कुफर की कोर्ट का नुमाइंदा है।
ATC लाहौर एक वकील ने कुरान मजीद की आयत का हवाला दिता तो जज ने कहा जनाब मैनू कुरान ने इत्थे नहीं बिठाया, जेड़े कानून ने मैंने उस कुर्सी से बिठाया उस कानून की गल करो, मेरे नाल कुरान की गल ना करो। एदा मतलब है कि मैं तो आलिम कुफर का नुमाइंदा, तुम कुरान की गल करते हो पै। तो खालिद लतीफ ने जो 1 करोड़ रुपया इनाम कर किया सिर की कीमत हालैंड के सूअर की, उन्हें फिर मुकदमा दायर किया हालैंड की कोर्ट कि इस शख्स ने मेरे खिलाफ पाकिस्तानी आदमी ने मेरे सिर कलम करने की 1 करोड़ रुपया कीमत मुकर्रर की है, लिहाजा इनके खिलाफ सजा का ऐलान किया जाए। उतों की कोर्ट ने फिर 12 साल की सजा सुनाई पाकिस्तानी क्रिकेटर खालिद लतीफ ने। चंद दिन पहले 17 सितंबर को शेखुपुर मेरे वालिद गिरामी का उर्स मुबारक होंगे। 17 और 18 की दरमियानी रात तकरीबन 2 बजे टाइम सी। तहरीक लिबाई पाकिस्तान का सबका टिकट होल्डर है राणा फरजंद नसीम उकाड़े तो, जिस तरह मलिक साजिद साहब टिकट होल्डर ने सबका, इसी तरह वो तहरीक लिबाई का टिकट होल्डर है सबका। उन्हें चूंकि बहुत सारे कैंडिडेट थे, मैं सारा टाइम दिया कि भाई आओ अपना तारफ नाल पेश करो, वो मुख्तलिफ हल्का जात से लोग सन। फिर राणे फरजंद नसीम ने अपने खिताब के दौरान 1-2 मिनट सन पाकिस्तानी शहरी पाकिस्तान का बंदा तहरीक लिबाई पाकिस्तान का सबका टिकट होल्डर, उन्हें 17-18 की दरमियानी रात 2 बजे शेखुपुरे अपनी गुफ्तगू के दौरान उन्हें कहा कि जेड़े अगे तो खालिद लतीफ ने गैरट वेल्डर गुस्ताख रसूल के सिर की कीमत मुकर्रर की थी कि जेड़ा बंदा सिर कट्टे उस गुस्ताख का उन्हें मैं 1 करोड़ रुपया देंगा, तो मैं उस जज की कीमत मुकर्रर कर रहा जेड़े जज ने फैसला खालिद लतीफ के खिलाफ दिता है। जेड़ा उस जज का सिर कलम करे मैं 1 करोड़ रुपया देंगा। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह लब्बैक। गल समझ आ गई ना जी? खालिद लब्बैक 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 लब्बैक। खालिद लतीफ ने सिर की कीमत मुकर्रर की थी गुस्ताख रसूल की, हालैंड का सूर गैरट वेल्डर कि एक गुस्ताख रसूल है, जेड़ा बंदा इसका सिर कट्टे 1 करोड़ रुपया मैं देंगा। उन्हें कोर्ट उत्थे मुकदमा दायर किया, जज ने सजा सुना दी खालिद लतीफ के खिलाफ पाकिस्तानी क्रिकेट के खिलाफ कि इन 12 साल सजा में सुनाना। 17-18 दरमियानी रात तहरीक लिबाई पाकिस्तान के सबका टिकट होल्डर ने उन्हें कहा कि जेड़े जज ने खालिद लतीफ आशिक रसूल के खिलाफ 12 साल की सजा सुनाई है, मैं वो सिर की कीमत मुकर्रर करना तो 1 करोड़ रुपया इनाम देंगा जेड़ा जज का सिर कट्टे। रात 2 बजे शेखुपुरे गल हुई है। अगले दिन गैरट वेल्डर उतों की पार्लीमेंट का मैंबर भी है, उतों की पार्लीमेंट का मैंबर उन्हें ट्वीट किया, वह पैगाम पूरी दुनिया से नशर हो गया। उन्हें कहा देखो जनाब पाकिस्तान वाले अपने मुल्क में हमारे जजों के सर की कीमत मुकर्रर कर रहे हैं, लिहाजा मेरा यह मुतालबा है कि हालैंड का सफीर पाकिस्तान से वापस बुलाया जाए और पाकिस्तानी सफीर हालैंड से वापस भेजा जाए। ओ कुफर आलमी कुफर से काफिर इन्हें मुखलिस ने अपने कुफर नाल जज के कीमत सिर की कीमत का ऐलान होए वो सफीर बुलाने तक जाते हैं। वो बेगैरत नबी अलैहिस्सलाम इज्जत और नमूस से हमला भी कर दें, ये सफीर भेजने तैयार नहीं, हमारी मैशत तबाह हो जाएगी। हूं तो मैशत तबाह नहीं ना हो रही, हूं तो मैशत ऊपर जा रही है। हूं तो अटक जेल बह के 804 नंबर कैदी हूं तो मैशत ऊपर ले जा रहा है ना, हूं मैशत ऊपर जा रही है और हर बंदा लिख के दे रहा है। उन्होंने साढ़े को लिखवा दो, भाई लिख के दो, आओ भाई लिख के दो।
हमारा तहरीक लिब्बैक के साथ कोई ताल्लुक नहीं। और हर रोज एक जुमला जनाब बार बार रिपीट किया जा रहे हैं, मेरा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं, मेरा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं, मेरा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं। असद जार हालात जैसे भी हुए, तहरीक लिब्बैक वाले फिर भी हुजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान अमल में खड़े हैं, आज भी खड़े हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। किसी गमगुसार की बेनतों का बड़िया महफिल मिलाद होंगियां रबीउल अव्वल शरीफ ते इस तो पहले ही बेशुमार हुई। मिलाद शरीफ मनाने ते कतई एतराज नहीं, लेकिन गुजारिश है कि मिलाद को आप हज़रत आमना रजी अल्लाह ताला के घर तक और हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला के घर तक महदूद ना करें, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुनिया में तशरीफ लाने के बाद फिर किया क्या है, हुजूर की सारी सीरत, हुजूर के ग़ज़वात सारे सामने रखें, सहाबा ने कुर्बानियां किस तरह दी हैं। किसी गम गुसार की मेहनतों का ये खूब हमने सिला दिया, जो हमारे गम में सदा रहा उसे हमने दिल से भुला दिया। तेरे हुस्न खुलक की एक रमक हमारी जिंदगी में ना आ सकी, हम इसी में खुश हैं कि शहर के दरो बाम को तो सजा दिया। तेरे सौरो बदर के बाब के हम वर्क उलट के गुजर गए, हमें तेरी हिकायतों की रवायतों ने मजा दिया। हम तेरे मिजार की जालियों की मिदहतों में मगन रहे, तेरे दुश्मनों ने तेरे चमन में खजा का जाल बिछा दिया। दोस्तान मोहतरम, इस वक्त उम्मत मुसलमा किस तरह परेशान है और मुल्क पाकिस्तान के अंदर पौनी सदी गुजरने के बाद आज भी अंग्रेज का निज़ाम है। तहरीक लिब्बैक पाकिस्तान उम्मत मुसलमा को और बिलखसूस पाकिस्तान में बसने वाले मुसलमानों को यही दावत दे रही है कि आओ अपनी जानें, अपना माल हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए हाथों पे रख के हुजूर की बारगाह में सब कुछ कुर्बान करने के लिए मैदान में आके हम हुजूर अलैहिस्सलाम के दीन को तख्त पर लाएं, अंग्रेज के निज़ाम को ठोकर मार के मुस्तरद करके नबी अलैहिस्सलाम के दीन को तख्त पर लाएं, हुजूर के निज़ाम को तख्त पर लाएं। यही हमारी मंजिल है। इसके अलावा तहरीक लिब्बैक पाकिस्तान ना मुल्क पाकिस्तान में इंतशार चाहती है, ना मुल्क पाकिस्तान में जर्नैलों पर हमला करना चाहती है, ना फौज की वर्दियां फाड़ना चाहती है, ना सरहदों को तोड़ना चाहती है। तहरीक लिब्बैक पाकिस्तान का एक ही मकसद है कि आया आया, और एक ही ऐलान है, ना तीर आया, ना बल्ला आया, ना शेर आया, ना गिद्दड़ आया, आया 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 लब्बैक।